नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैब्रिक बोल्ट और मैं हूं आपका दोस्त। आज हम इस वीडियो में जानेंगे लैमिनेशन प्लांट की जेपी मशीन के बारे में पूरी जानकारी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे योजक चिन्ह, मेन कंट्रोल पैनल, हीटिंग पैनल, एक्सट्रूडर और डाई, पॉली कटिंग सिस्टम, अनवाइंडर, वाइंडर और पूरी लैमिनेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अगर आप वोवन सैक, पीपी फैब्रिक या एफआईबीसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। लैमिनेशन प्लांट का बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझते हैं कि लैमिनेशन प्लांट होता क्या है। लैमिनेशन प्लांट का काम होता है फैब्रिक के ऊपर पॉली कोटिंग करना, जिससे फैब्रिक वाटरप्रूफ, स्ट्रॉन्ग और प्रिंटेबल बनता है। आमतौर पर इसमें ये रॉ मटेरियल लगते हैं LLDPE ग्रैन्यूल्स, मास्टर बैच, वोवन फैब्रिक रोल। अब चलिए मशीन के हर पार्ट को एक एक करके समझते हैं। अनवाइंडर सेक्शन। सबसे पहले आता है अनवाइंडर सेक्शन। यही वो जगह है जहां फैब्रिक रोल को लोड किया जाता है। अनवाइंडर के मुख्य पार्ट, शाफ्ट, ब्रेक सिस्टम, टेंशन कंट्रोलर, एज गाइड सिस्टम। इसका काम फैब्रिक को स्मूथली और इक्वल टेंशन के साथ आगे भेजना। अगर टेंशन सही नहीं होगी तो रिंकल आएगा, लैमिनेशन अनइवन होगी, कटिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अनवाइंडर की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेन कंट्रोल पैनल। अब आते हैं मेन पैनल पर। मेन पैनल मशीन का दिमाग होता है। यहां से हम कंट्रोल करते हैं मशीन स्पीड, हीटर ऑन ऑफ, मोटर RPM, लाइन स्पीड, इमरजेंसी सिस्टम। पैनल में लगे होते हैं MCB, कॉन्टैक्टर, रिले, इन्वर्टर, टेम्परेचर कंट्रोलर। सेफ्टी टिप, कभी भी मशीन ऑन होने पर पैनल ओपन ना करें। हीटिंग पैनल, बैरल सेक्शन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, हीटिंग पैनल। हीटिंग पैनल में होते हैं बैरल हीटर, थर्मोकपल, टेम्परेचर कंट्रोलर। यहां ग्रैन्यूल्स मेल्ट होते हैं। जनरल टेम्परेचर, जोन 1 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, जोन 2 180 से 200 डिग्री सेल्सियस, जोन 3 200 से 230 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए पॉली जल जाएगी, स्मेल आएगी, लैमिनेशन खराब होगी। अगर टेम्परेचर कम हुआ कोटिंग प्रॉपर नहीं बैठेगी। एक्सट्रूडर और स्क्रू सिस्टम। एक्सट्रूडर का काम है मोल्टन पॉली को आगे पुश करना। स्क्रू के टाइप, सिंगल स्क्रू, स्पेशल कोटिंग स्क्रू। स्क्रू जितना स्मूथ चलेगा उतनी यूनिफॉर्म कोटिंग मिलेगी। यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बैलेंस होना जरूरी है। डाई सेक्शन। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट, डाई। डाई का काम मेल्टेड पॉली को शीट की शेप देना। डाई में एडजस्टमेंट होते हैं लेफ्ट और राइट, थिकनेस कंट्रोल, लिप एडजस्टमेंट। अगर डाई अनइवन है, कहीं मोटी कोटिंग, कहीं पतली कोटिंग, इसलिए डाई क्लीनिंग और अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। पॉली कोटिंग प्रोसेस। अब पॉली सीधे फैब्रिक पर गिरती है। यहाँ 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड। फैब्रिक और पॉली का बॉन्डिंग यही होता है। अगर बॉन्डिंग सही नहीं होगी पॉली पील ऑफ हो जाएगी, कस्टमर रिजेक्ट करेगा। कूलिंग और चिल रोलर। पॉली कोटिंग के बाद फैब्रिक जाता है कूलिंग रोलर, चिल रोल पर। इसका काम पॉली को ठंडा करना, सरफेस स्मूथ बनाना। प्रॉपर कूलिंग ना हो तो रोल चिपक जाएगा, रिंकल आएगा। पॉली कटिंग यूनिट। अब बात करते हैं पॉली कटिंग सेक्शन की। यहाँ एक्सेस पॉली एजेस कट की जाती है। कंपोनेंट्स, ब्लेड, एयर प्रेशर सिस्टम, स्क्रैप कलेक्शन पाइप। अगर कटिंग सही नहीं होगी वेस्टेज बढ़ेगा, फिनिशिंग खराब होगी। वाइंडर सेक्शन। अब फाइनल स्टेज, वाइंडर। यहाँ लैमिनेटेड फैब्रिक रोल बैन कर रेडी होता है। वाइंडर में होता है टेंशन कंट्रोल, लेंथ काउंटर, ऑटो रोल चेंज सिस्टम। रोल टाइट होना चाहिए लेकिन ओवर टाइट नहीं। क्वालिटी चेक और फाइनल टिप्स। क्वालिटी चेक में देखें GSM, कोटिंग यूनिफॉर्मिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सरफेस फिनिश। कुछ जरूरी टिप्स, हमेशा रॉ मटेरियल क्लीन रखें, टेम्परेचर लॉग मेंटेन करें, डेली क्लीनिंग जरूरी है, ऑपरेटर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था लैमिनेशन प्लांट जेपी मशीन का पूरा डिटेल्ड प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त फैब्रिक बोल्ट। फिर मिलेंगे एक नई इंडस्ट्रियल वीडियो के साथ।